नमस्कार दोस्तों। अभी जो इस समय जो लेटेस्ट इशू जो चल रहा है ना, द मोस्ट बर्निंग इशू इज अबाउट कंगना रनौत। कंगना रनौत के जो बयान है उनके ऊपर काफी हंगामा मचा हुआ है इस समय, बहुत ही जबरदस्त। और उसके बारे में काफी टिप्पणियां आ रही हैं, लोग काफी अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं उनके बारे में। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के गलत बयान है। और उसके ऊपर ये हुआ कि जो रही सही कसर थी वो बीजेपी के जो आला ऑफिसर्स हैं, नड्डा जी और दूसरे ऑफिसर, उन्होंने सबने मिलकर बोल दिया कंगना रनौत को कि ये कंगना रनौत के अपने बयान है। बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया कि ये कंगना रनौत के पर्सनल बयान हो सकते हैं और पार्टी की विचारधारा से कहीं पे भी मेल नहीं खाते, इसलिए ये हमारे बयान नहीं है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया उस पर, ऑफिशियल बयान नहीं है पार्टी के। उसके बाद उनको मिलकर भी मेरे ख्याल से समझाया गया है कि इस तरह के बयान ना करें, जिससे कि पार्टी की जो लाइन है, जो पार्टी की जो विचारधारा या लाइन है, जो भी उनकी जो इलेक्शन की पॉलिटिकल लाइंस है, उसके बाहर निकल के कोई भी बयान करोगे तो उसमें हम डिफेंड नहीं कर सकते कि इनके पर्सनल बयान हो सकते हैं। तो इस बारे में हकीकत के अंदर स्थिति है क्या? बेसिकली हम जहां तक हम सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि किसी भी बंदे को अपनी राय कहने का अधिकार है, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे कोई भी हो, उसको अपनी राय, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अब उसमें वो क्या अच्छा बोलती है या गलत बोलती है, आप भी अपनी राय कह सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो। हकीकत में कंगना रनौत के साथ में गड़बड़ हुई कहाँ? बेसिकली उनकी गड़बड़ यह है कि जो किसानों का आंदोलन जब चल रहा था, कंगना रनौत ने कहा कि वो उपद्रवी थे, वहां पे बलात्कार हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। तो इस तरह की काफी सारी न्यूज है ना ऑलरेडी वहां पे आ रही थी। इस तरह की न्यूज आ रही थी कि कोई क्या बोलते हैं उसमें, कोई कुछ लोग जो इस तरह के जो वहां पे जो न्यूज आ रही थी उन लोगों की, कि इसमें ये आ रहा था कि कुछ घटनाएं इस तरह की हो रही थी जिससे कि किसी को मतलब बताया जा रहा था कि किसी को लटका दिया है, हाथ काट दिया, इस तरह की न्यूज आ रही थी। अब वो गड़बड़ क्या होती कि गोदी मीडिया किसानों को बदनाम करने के लिए, या हकीकत क्या थी, तो न्यूज तो कुछ ना कुछ आ ही रही थी वहां पे, तमाम लोग देख भी रहे थे न्यूज के अंदर। और न्यूज किसकी थी? गोदी मीडिया की न्यूज थी। गोदी मीडिया में क्या उल्टी सीधी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज आ रही थी, उस तरह की न्यूज को देख के और बयान अपने बना लेने, अपना बयान, अपने विचारधारा बना लेनी उसके हिसाब से कि जो गोदी मीडिया में आ रही है, तो समझ लो आप बहुत बड़े गुमराह हो रहे हो। उसमें झूठ ही झूठ आता है। आज की डेट पे भी गोदी मीडिया को देखोगे तो उसमें सरासर झूठ ही झूठ लिखा होता है, सिर्फ जो सरकार चाहती है वही। तो हकीकत के अंदर ऐसा लगता है कि जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया थे जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों की न्यूज को पढ़ के कंगना रनौत अब सांसद है, वो कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं है अब खाली। उसको सांसद का भी दायित्व निभाना चाहिए कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना चाहिए। बोलने का अधिकार है उनको, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी बोले। फिर किसी भी चीज के बोलने के ना फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आप कुछ बोलोगे तो कुछ काउंटर रिएक्शन भी होंगे उनके, कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, आपको भी बोलेंगे ना कुछ लोग। तो ये चीज है, तो उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है। पार्टी की जो अपनी विचारधारा है, जहां तक कि मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां हैं, उनको साधना बहुत जरूरी है। उसमें किसान भी एक है, किसान, महिला, युवा और गरीब। इन 4 जातियों के लिए मोदी जी ने कहा कि इनको अगर साध लेंगे तो बीजेपी इलेक्शन जीत सकती है। तो अगर इलेक्शन के एंगल से भी अगर हम देखें तो उसमें यही लगता है कि वो उनकी जो पार्टी की जो लाइंस है, आउटलाइंस है, उनको मैच नहीं करता है ये जो बयान है। तो ये किसानों के विरोध में बोलना पार्टी को भारी पड़ सकता है। ऑलरेडी किसान लोग बहुत ही चिढ़े पड़े हैं। अब उस आंदोलन के दौरान काफी सारे किसान एसोसिएशन ये भी बोलते हैं कि 750 से ज्यादा किसान मरे, और वो किसकी गलती है वो मरे, ये भी एक विवादित चीज हो सकती है, डिबेटेबल है कि किसकी गलती से मरे। उन्होंने आत्महत्या करी, तो क्या किसी आंदोलन को इस तरह से चलाया जाना चाहिए जिससे कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते और इतनी बुरी तरह भभक सकता है कि उसमें इतनी भारी तादाद में लोग सुसाइड भी करते हैं या मरते हैं, या जो भी कुछ घटनाएं हुई, सरकार की भी गलती, कुछ आंदोलन करने वालों की भी गलती। लेकिन हकीकत के अंदर काफी सारे किसान मर गए, अलग अलग जगहों पे मरे, लेकिन वो इसी आंदोलन की एक रिएक्शन समझ सकते हैं उस चीज को आप। तो अब वो जो गोदी मीडिया को सुन के जिन लोगों ने ओपिनियन बनाई, उसी के अंदर कंगना रनौत ने जो गोदी मीडिया में सुना, अब उन्होंने बना दिया कि वहां पे आतंकवादी घूम रहे थे, उपद्रवी भी घूम रहे थे, है ना। और उन्होंने एक और बयानबाजी करी उससे पहले कि किसान आंदोलन के अलावा कि वो तो अच्छा हुआ जो मोदी जी ने वापस ले लिया समय पे, उनकी तारीफ कर रहे हैं अभी। ये नहीं कि वो गलती करके पछता के अपनी गलती मान के उनसे बेइज्जती हुई मोदी जी की, ये चीज नहीं बोल रही है। वो कह रही है, महिमा मंडन कर रही है उनका कि ये तो अच्छा किया उन्होंने वापस ले लिया, पता नहीं कुछ भी हो सकता था देश में। जब कुछ भी हो सकता था तो शीर्ष नेता किस बात का, मुझे बताइए। और फिर सबसे बड़ी चीज, किसान इतनी तादाद में मरे, आप उसके बारे में इतना गलत सलत बयान देना, आंख बंद करके बयान देना, क्या आपको लगता है कि इस तरह के तमाम लोग जो अगर वो बदनाम भी करते हैं, इस तरह के लोग जो गुस्से हैं, कई बार पता लगता है कि जो दीप सिद्धू वगैरह उनके बारे में पता लगता है कि ये तो बीजेपी के ही लोग थे, ऐसी भी न्यूज आ रही थी, काफी सारे रूमर्स थे। सच क्या है झूठ क्या है मुझे मालूम नहीं। अब ये बताइए कि इस तरह की न्यूज सभी पक्ष वाले बोलते हैं कुछ ना कुछ।
तो सत्य क्या है? अब ये कंगना जी किसी चीज को सुन के, बीजेपी के गोदी मीडिया को सुन के अगर अपनी ओपिनियन क्रिएट करती है अपनी, और उस पर तो विवाद होगा ही होगा ना। अब ये बात ये रहती है कि वहां पे क्या हो रहा था उस समय किसान आंदोलन के समय। किसान आंदोलन के समय जो भी कुछ इस तरह की न्यूज आ रही थी, आप देखते हैं कि कोई भी भारी बड़ा आंदोलन होता है ना, उसके अंदर ये बहुत मुश्किल होता है कि सबकी तलाशी ले लेके जो आंदोलन पे बैठे हैं लोग, वो सबकी तलाशी लेके वहां पे नहीं बुला सकते उन लोगों को, कि सबकी चेकिंग थोड़ी करेंगे वहां पे, कितने सारे लोग आ जाते हैं, है ना। अभी कंगना रनौत ने पिछला एक और कमेंट दिया था, उसके अंदर आपने देखा होगा किस जो पहलवानों का जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, वहां पे मैं था 36-40 दिन तक लगातार था मैं। भजन पूनिया था, विनेश फोगाट थी, और वो थी साक्षी मलिक थी, और संगीता भी थी वहां पे। तो तमाम लोग और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, काफी सारे लोग थे, और 36 दिन तक लगातार चलता रहा वो आंदोलन। उसके बारे में भी कंगना रनौत ने आंख बंद करके बोल दिया कि ये वही लोग हैं जो ये कह रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, है ना। अब इसके बारे में मैं स्पष्टीकरण ये देना चाहता हूं कि जो असली वीडियो थी ना, वहां पे भी कुछ लोग है ना माइक ले लेके बोलते रहते हैं, भीड़ के अंदर कौन लोग बैठे हैं कौन नहीं, अचानक माइक ले लेते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। अब इतने में उनसे माइक छीना गया, इतने में वो ये सब चीजें बोल चुके थे। तब तक हम लोगों ने शोर मचाया में इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए, कौन है। तो उनसे माइक लेके वापस करा, लेकिन ये न्यूज चल गई। टाइम्स नाउ और इतने सारे न्यूज वाले थे ना, उन्होंने ये कह दिया कि ये न्यूज चल रही है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ऐसा कुछ एक बंदे ने बोला था, इल्जाम लग गया पहलवानों पे। हकीकत के जो वीडियो जिस बंदे ने बोली थी ना, उसकी ओरिजिनल वीडियो मेरे पास थी। टाइम्स नाउ और जितने भी बड़े बड़े चैनल के लोग, उनको किसी ने बताया कि सिर्फ ये रिकॉर्ड कर रहे थे, इनसे ले लो। मैंने उन लोगों को दी, सबको दी वो वीडियो, उनको ये बताने के लिए कल वो पहलवानों का नाम न लगा दे कि इन्होंने कहा था ये बात। अब वो बताया कि ये कौन थे, मैंने कहा भैया ये तो कोई भी थे, पब्लिक में आए बैठे एकदम से भीड़ में, अचानक माइक ले लेते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। ये किसानों के साथ नहीं कह सकते, आप किसानों को बदनाम या पहलवानों को बदनाम नहीं कर सकते इसके बारे में। तो उन्होंने कहा आपके प्रूफ दिखाइए, वीडियो दीजिए हमें। फिर मैंने वीडियो दी, उनको वीडियो दी, उन्होंने चलाई। अब वो भी झूठ बोल के चलाई, उन्होंने ये कह के चलाई कि ये किसानों का हिस्सा थे और उनके पहलवानों का हिस्सा थे। ये बात गलत है ना, वो पहलवानों का हिस्सा नहीं थे। मैं भी मौजूद था उस समय, मैंने देखा वो भीड़ में से उठे थे, माइक पकड़ के बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, और फिर जैसे ही उनसे माइक छीना गया उसके बाद में उनको बोल दिया गया आप यहाँ से जा सकते हो। अभी बाकी है। पहलवान बेटियों का पूरा समर्थन है, और अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा हरियाणा का आदमी आ जाएगा। न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। ये ना पता नहीं कि सुनवाई में कुछ गड़बड़ है, एक बार जिसका हाथ में आ जाएगा। इसी तरह से कुछ खालिस्तानी समर्थक या निरंकारी जो कुछ कहते हैं कि इस तरह के कपड़े उपड़े पहने तो मिलते जुलते, जो कि खालिस्तानी समर्थक नारे भी लगाते रहे, वो उसी तरह के लोग किसान आंदोलन में भी घुस गए थे उस समय, जो 12-13 महीने तक चला था। अब उसके बाद में इसमें भी घुस गए थे वो लोग। अब मैं बताऊं, इस पहलवानों के आंदोलन में भी घुसे थे वो कुछ क्या बोलते हैं, शॉल वगैरह उड़ा रहे थे, वहां पे वीडियो बना रहे थे। मैंने उनको पहलवानों को बोला, आप भोले वाले लोग हो, आपको नहीं पता है इस तरह के किसी भी बंदे को जो समर्थक है ना, उल्टे सीधे जो कंट्रोवर्शियल है ये लोग, इनको यहाँ पे आप मत बोलने दीजिए ना। इनको यहाँ पे ये अपने एक दूसरे को, इन्हीं के बंदे उड़ा रहे हैं शॉल, इन्हीं के बंदे वीडियो बना रहे हैं। आप आओगे और आपकी, लेकिन जगह आपकी है, वो तंबू आपका है, आंदोलन आप करें। आपको ये जिम्मेवारी बन जाती है कि गलत सलत लोगों को आप ना वहां पे बोलने दिया जाए। तो उन्होंने कहा सर हमें तो पता ही नहीं कौन आ जाता है, अचानक कोई भी उठ के आके करने लगा। इतनी देर में हम उनको रोकते हैं, तब तक वो वीडियो भी बना चुके होते हैं शाल वाल उड़ा उड़ के। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहलवान लोग बेचारे भोले वाले लोग, वो पहलवान तो सुबह सुबह 6 बजे उठ के 5-6 बजे उठ के वहां तैयारी करते थे बेचारे, डेली प्रैक्टिस करते थे, 8-9 बजे तक प्रैक्टिस करते रहते थे जंतर मंतर। तमाम लोगों ने, तमाम चैनल वालों ने वीडियो बनाई उनकी, आप देख सकते हैं। जो रवीश कुमार जी ने भी बनाई, और भी बहुत सारे चैनल, अजीत अंजुम ने भी बनाई, बहुत सारे लोगों ने वहां वीडियो बनाई उनकी, सबूत के तौर पर बेचारे वहीं प्रैक्टिस करते थे। उनका ध्यान तो सिर्फ प्रैक्टिस में और देश के लिए मेडल जीतने में था, उनकी टाइम बर्बाद हो रहा था वो आंदोलन करके भी वहां पे। तो वो लेकिन मजबूरी थी, अब फंस गए तो बेचारे क्या करते। तो इसलिए ना तो पहलवान दोषी थे ना किसान दोषी थे। हकीकत में जो गलत न्यूज चलाई जा रही थी उस समय भी
वीडियो लेके उस पर वॉइस ओवर करके चला जाता है कि ये पहलवानों के समर्थ में आए, देखिए क्या बोल रहे हैं ये, मोदी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। ये हकीकत में उन्होंने नहीं बोला था, किसी पहलवान ने नहीं बोला, और ना ही जो किसान लोग आए थे उन्होंने किसी ने बोला, ना ही वो जितने रेस्लर आए थे उन्होंने किसी ने बोला। वो भीड़ में से कोई उठ के अचानक माइक लेके बोलना शुरू कर दिया, उसको हम तुरंत माइक छीन के उसको वहां से भेज दिया गया था। लेकिन इतनी भीड़ थी वहां पे सैकड़ों की तादाद में, इतना आसान नहीं था उसको कंट्रोल करना। तो ये सब जानते हैं आप भी लोग कि इट्स नॉट सो इजी टू कंट्रोल। इतनी बड़े तादाद के अंदर भीड़ को कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता। कोई भी बंदा, आंदोलन करते सभी है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी भी लेना चाहिए कि कितने बड़ा आंदोलन आप कर रहे हैं तो उसके किस तरह से कोई पंगा हो सकता है। तो ये तमाम चीजें तोड़ मरोड़ करके मीडिया के अंदर लाई गई, और कंगना रनौत ने इसी न्यूज को सुन के वो अपना गोदी मीडिया की न्यूज को देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया, और उन्होंने दोनों बातें गलत बोली। पहले किसान आंदोलन के लिए बोली कि वहां पे हत्याएं हो रही थी, आतंकवादी घुसे हुए थे, बलात्कार हो रहे थे, है ना। वो किसान कर रहे थे क्या? वो किसान तो नहीं कर रहे थे ना, भीड़ है, ओपन तंबू लगे हुए हैं, कोई भी घुस जाता है वहां पे, बीजेपी के भी घुस सकते थे, किसी भी पार्टी के बंदे भी घुस सकते थे, गुंडे भी घुस सकते थे, हायर्ड, है ना, किराए के बंदे भी। तो वो न्यूज तो आपके बंदे चला रहे हैं फटाफट गोदी मीडिया, है ना, तो उनको बदनाम आप किसानों को कर रहे हो। और उसी के बाद में सेम चीज ये हुई कि इसमें पहलवानों के लिए बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया तेरी कबर खुदेगी, है ना, गोदी मीडिया ने चला दिया कि मोदी तेरी कबर खुदेगी। ये पहलवान लोग चलवा रहे हैं, ये क्यों चलवाएंगे वो लोग बताओ? ऐसा कुछ गलत बोल के उनको कुछ हित साबित होगा क्या? बेचारे शांति से कर रहे थे इतने लंबे समय तक, उनको जाल में फंसा के उनका तंबू तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी दुनिया ने देखा ना। अब ये दोनों जगह बदनाम करने की, तो कंगना रनौत जी को चाहिए कि सांसद बनने, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऑथेंटिक बात करें। अब आप सांसद बन गए, कोई यहाँ पे कोई तमाशा नहीं हो रहा है कि आप कुछ भी बोलिए और बच के निकल जाइए। आप इतना बड़ा दायित्व है आपका, संसद में जा रहे हो, आप सांसद बन गए हो, तो आपको सोच समझ के भाषा यूज करनी चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं। आपकी न्यूज जिसको देख के आप अपना प्रिजम्पशन या अजम्पशन कर रहे हो या अपना ओपिनियन क्रिएट कर रहे हो, उसके बारे में आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि ये न्यूज सही है या गलत है, वरना बहुत गलत उसका डिसीजन चला जाता है और उसमें कहानी खराब हो जाती है। फिर उसमें गलत कितने सारा रिएक्शन आ रहा है। मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं जो कंगना रनौत के ऊपर, उनको बोल रहे हैं उनकी गर्दन काट दें, ये कर दें, ये भी गलत बोल रहे हैं। देखिए, बोलने का अधिकार सबको है, गलत या सही आपकी मर्जी है कि आप वो लाइक करो या मत करो, लेकिन हकीकत के अंदर हाँ ये कि हर एक्शन का रिएक्शन जरूर हो सकता है, तो वो रिएक्शन होता है। उन्होंने गलत बयानबाजी करी, बिगड़ सोचे समझे, लोगों की भावनाएं हर्ट हुई, तो उन्होंने रिएक्ट भी करा। अब कहानी ये है कि सांसद को, कंगना रनौत को सोच समझ के बोलना चाहिए। उनकी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया कि मेरे बयान नहीं है, हमारे बयान नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है इनके बयानों से, और ये इनके पर्सनल बयान है। उसके बाद में उनको सही से समझाया गया बुला के कि आप ये कोई भी इस तरह की जो पार्टी की लाइन्स है उनको पार्टी के मुद्दे हैं उनके ऊपर आप टिप्पणी नहीं करेंगे अगली बार से, और आप सोच समझ के बोलेंगे। ये अभी तक है। मैं जनता के बीच में भी जाने की कोशिश करूंगा कि जनता क्या कहती है इस मामले में, जनता के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जनता के पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूरी है, उल्टे सीधे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर ये दोनों तरफ जो एक्सट्रीम डायलॉगबाजी करी जा रही है वो दोनों गलत है। हाँ, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन क्या बोलने का अधिकार है ये भी है कि आप उन्हें गलत बयान दे दिया तो सुनना भी पड़ेगा। लेकिन हकीकत में कंगना रनौत जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। उनको बोलने का अधिकार है, मानता हूं, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आपको सही क्या है और गलत क्या है ये भी, अगर आप किसी को गाली बकोगे तो गाली सुनोगे भी, वो भी दूसरे लोग भी गाली बकेंगे ना। तो यही रिएक्शन, हर जो एक्शन का एक रिएक्शन होता है वो ही उपलब्ध है। मैं जनता से पूछने की कोशिश करूंगा कि जनता उस बारे में क्या बयान करती है। भैया नमस्कार। भैया अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कंगना रनौत के बयान के बारे में। कंगना रनौत ने जो बयानबाजी करी है उस पर काफी हंगामा मचा हुआ है पूरे सारी जगह पे। उन्होंने जो बयानबाजी करी है, आपको जो बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया, बीजेपी ने कह दिया कि हमारा ये पार्टी का कोई भी व्यक्तिगत नहीं, इसकी पर्सनल राय हो सकती है इनकी, जो भी इन्होंने राय दी है, और उन्होंने बोला कि आगे से इनको सोच समझ के बोलना चाहिए, उनको भी समझा दिया गया है। तो अभी इसमें मैं जनता की राय जानना चाहता हूँ कि जनता क्या सोचती है। उन्होंने सही बयान करा, गलत बयान करा। मैं समझता हूँ कि खाली गोदी मीडिया को सुन के बयान नहीं करना चाहिए, हकीकत में वहाँ क्या हो रहा था इसके बारे में सोच समझ के सेंसिटिव इशू पे कैसे बात करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, आपके क्या विचार है इसमें? देखिए, विचार यही है सर कि कंगना रनावत एक लोकसभा की चुनी हुई सांसद है, उसको जनता ने चुनकर भेजा है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की भी कोई चीज है। हाँ, सच बोलना अगर गुनाह है तो आप कहिए कहाँ गुनाह है, अगर सच बोलना कोई गुनाह है तो आप कहिए गुनाह है। तो क्या सच वही है जो वो बोल रहे हैं? बिल्कुल, कंगना जी ने जो कहा कहीं ना कहीं सच है। ये कहीं ना कहीं कंगना जी ने नहीं, ये तो पूरे देश की मीडिया ने कहा था। भाई आप यही गड़बड़ कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए शांति से सर। देश की मीडिया जो जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, लोग की देश
देश की मीडिया सरकार संचालित करती है वो गलत न्यूज दिखा रही थी। अगर पहलवानों के आंदोलन के अंदर उस समय मैं मौजूद था, जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें पहलवानों ने किसी ने भी नहीं कहा था मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वो भीड़ में से कोई बंदा उठ के आ गया था, 2 मिनट के लिए बोला, उसे माइक छीन लिया था। उसके बाद वो मेरे में ओरिजिनल वीडियो मेरे पास है, सारे मीडिया को मैंने दी थी वो वीडियो। उसके बाद में उन्होंने वॉइस आउट करके झूठी बात नहीं, मैंने मेरे सामने हुई बात। मोदी मीडिया कहेंगे, हम पेड मीडिया कहेंगे, लेकिन जो पेड मीडिया है, जो पेड मीडिया है, जो पैसों के बलबूते कहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो दूंगा आपको। मेरे पास वो वीडियो की उन्होंने नहीं कहा, पहलवानों ने नहीं कही थी बात, पहलवानों ने नहीं कही। तो आपको लगता है वहाँ किसान लोग जो आतंकवादी थे वहाँ पे? मैं तो ऐसा नहीं कहा किसान लोग आतंकवादी, किसान लोग हिंदुस्तान के थे। कंगना रनौत ने कहा कि वहाँ पे आतंकवादी आए हुए थे, आतंकवादी थे, बलात्कारी थे, आंदोलन में उधर भी थे। कंगना रनौत ने कहा। दिखाइए, आप सबूत कर रहे हैं ना, आप दिखाइए। आप बोलिए ना, आप फंस गए, आपसे पूछ रहा हूँ आप फंस गए। अरे मेरे फंस गए, आप मुझे बताइए ना क्या कंगना रनौत जो बोलिए सही करिए झूठ करिए। कंगना रनावत ने कहाँ कहा कि किसान आतंकवादी? दिखाइए मुझे। उसने आपको नहीं देखा कि उन्होंने बयान दिखाइए मुझे। उसने कहा कि वहाँ पे आतंकवादी थे, उपद्रवी थे, बलात्कारी थे, लाशें लटकी हुई थी। बलात्कारियों की बात करी, मानता हूँ, बलात्कारी थे। किसान आंदोलन में किसान लोग बलात्कार भाई साहब न्यूज में मैंने देखा है, जो मैंने न्यूज में देखा है। तो थोड़ी मीडिया की न्यूज़ है। अच्छा, अरे प्रिंट मीडिया भी गोदी मीडिया होती है क्या? झूठी न्यूज चला रहे हैं उसको मान लोगे? कौन झूठी न्यूज? ये जो आप दिखा रहे हैं गोदी मीडिया, खबर है, गोदी मीडिया कि आपको सत्य दिखाई नहीं जा रहा। किसानों के खिलाफ जो सरकार ने जो न्यूज चलवाई, आइए मैं दिखा देता हूँ इसमें जूनियर भारत टाइम्स मीडिया किसका है? किसान आंदोलन में बंगाल की युवती का रेप का गिरफ्तारी SIT में। अच्छा एक बात बताइए, नहीं ये किसका न्यूज है? किसका चैनल है? एनडीटी किसका? टाइम्स ऑफ इंडिया किसका है ना? अमर गोस्वामी किसका? ये सारे लोग भारत है ना, इंडिया भारत है ना, भारत में भारत किसके है? हिंदुस्तान किसके है? जो न्यूज किसका मत करो, ABP किसका है? को खत्म मत करो। एक मीडिया हमने उनसे बात करी, पत्रकार कहते हैं हमारे को तो डर लगता है सरकार से, हम उनके खिलाफ चला नहीं सकते। आपको खत्म मत करो। आप लोग लोकतंत्र आपके जिंदा है, आप लोगों ने बीजेपी में जिंदा है, मीडिया को खत्म कर दिया। जिंदा है मीडिया को उसने बचाया, चौथी स्तंभ बीजेपी ने, चौथा स्तंभ बीजेपी ने ले लेकर आप लोग बात कर रहे हैं। मीडिया वाले से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं सरकार ने ऐसी तैसी भड़क के सच दिखाई नहीं सकते हैं। अब क्या बात करते हैं सर? एक बार बताइए, देश की मीडिया को करते नहीं करते? मुझे बताइए सही बोला उसने गलत बोला? देश की मीडिया बताइए सही बोला उसने गलत? देश की मीडिया मुझे ये बताइए कंगना रनौत ने सही बोला या गलत बोला? देश की मीडिया को बताइए आप, ये तुम्हारे बात को मैं आपसे साफ पूछ रहा हूँ कि सही बोला गलत बोला? देश की मीडिया को आप लोगों ने कंगना रनौत ने सही बोला गलत बोला? बीजेपी को चर्चा का विषय है बंगाल में बिटिया का, बंगाल लेके अब मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं बंगाल आप कंगना रनौत के बारे में बात नहीं कर सकते। आप बात कर रहे हो बंगाल में तो बिटिया का, अरे आप फिर मणिपुर में भी ले जाइए ना। आप बताइए, आपको पता है NCRB के डाटा के अंदर की टॉप 10 में सुनिए 10 जो 12 राज्यों में देश के अंदर NCRB के राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा, उसमें 12 में से टॉप 10 बीजेपी रूल्ड स्टेट है। बोलिए एक बात बताइए, मणिपुर से किसके राज में चल रहा था? मणिपुर किसके राज में चल रहा था? बीजेपी का जन्म निश्चित था। सुन लीजिए, बीजेपी का जन्म जब 2014 से पहले कितने बात नहीं करी जा रही आपसे, इधर उधर घुमा के बात कर रहे हैं। 2014 में कंगना रनौत के बयान से समर्थन कर 2014 से पहले आपकी पार्टी ने पहले डाल दिया, आपकी पार्टी ने पहले डाल दिया। आप कंगना रनौत के मुद्दे में बात कर रहे हैं, आप कंगना रनौत के मुद्दे में बात नहीं कर रहे, कंगना रनौत के मुद्दे में बात नहीं, भागिए मत, जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ उस मुद्दे पे भागिए, मुद्दे पे बात कर रहे हैं, छोड़िए भागिए मत। बात क्या आप बोल ही नहीं पा रहे, जैसे आपका मजहबी ऐसे बोला ही नहीं जा रहा, ऐसे बोला नहीं जा रहा। देखिए क्या देखिए ना, 12 में से हम जवाब नहीं दे पा रहे। राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का टॉप 12 में से 10 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, आपको पता है? टॉप पे कौन है? यूपी टॉप पे, बोलिए यूपी टॉप पे, पता आपको? दूसरे नंबर पर राजस्थान बीजेपी का राज्य, तीसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश कौन है? तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है। क्या बोलते हैं? बलात्कार में 12 में से 10 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। क्या बोलते हैं? चुप रहिए, आपको कुछ भी नहीं पता। बंगाल एक राज्य, बाकी राज्यों के बारे में कौन बोलेगा? बाकी राज्यों को जी भैया बोलिए, कंगना रनौत जो कहा सही बोला? हमें नहीं कर। नमस्कार सर, एक बताइए कंगना रनौत जी ने जो अभी बात बोली है कैसी कही, सही कही? भाई देखिए, कंगना रनावत के भाषण को मैं उसकी बातों पे उतना विश्वास और भरोसा, उसकी बातों पे चर्चा नहीं कर रहा। वो कहती है मेन स्ट्रीम मीडिया को पढ़ के उसने बोला। भाई साहब, अगर मैं उसकी बातों पे चर्चा करूंगा तो मेरी अपनी डिग्निटी खत्म। किसानों को बोलते बलात्कारी हो, बस वो अपने उसकी जो क्या बोलूंगा, उसकी जितनी सोच है, उसकी जितनी समझदारी, उधर भी बताया बलात्कारी बताया, क्या क्या उल्टा सीधा बोला उनके लिए, जितनी सोच और समझदारी है उसके ऊपर उसने बोला। और मैं
उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देना चाहता है। कंगना रनावत सांसद को तवज्जो नहीं देते हैं। एक नशा करने वाले के बारे में क्या बात करते हैं? लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी कहा है, बिल्कुल चर्चा ही नहीं करना है उसको। अरे उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करना। हाँ, क्या पूछा जा रहा है? के बारे में क्या कहते हैं सर? अभी थोड़ा सा लाइट से बोलो। हाँ, अच्छा ठीक है। कंगना रनौत के बारे में क्या कहते हैं सर? वो सही बोले, बयान सही दिया, गलत दिया? आप 2014 में पैदा हुए, उससे पहले पैदा अरे हुए? बेकार की बात मत कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। इस मुद्दे पे बोलिए कि किसानों के लिए उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो पहलवानों के लिए उन्होंने पिछले दिनों भी कुछ कहा था कि वहां पे कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि मोदी तेरी कबर को देगी, आगे को देगी। हम मौजूद थे उस समय, किसी भी पहलवान ने नहीं बोला, किसी किसान ने नहीं बोला, भीड़ में से कोई उठ के आया था, वो बंदा बोला। आप मानते हैं भारत को आजादी की बात का समर्थन करते नहीं करते? बताइए, आप मानते हैं? मुद्दे पे बात करो। आप मानते हैं भारत 2014 के बाद आजादी? बचकानी बात मत करो। अरे नहीं, की बात करें, आप 18 सितंबर की बात करें। मैं कह रहा हूँ नहीं करते। आप मानते हैं? मुद्दे पे बोलिए ना, मेन मुद्दे बोलिए। इसमें भारत 2014 में आजाद हुआ है, 1947 में आजाद हुआ। समर्थन करते नहीं करते? आप 2014 अगर उनसे पूछो कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आपके महात्मा गांधी। गांधी नहीं है, आज की बात करिए। आज 2024 की बात करिए, नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। आज की बात करने आप किसकी बात करने आए? आप किसकी बात करनी है? ये को बताइए, कंगना रनौत का समर्थन करते नहीं करते? जो उन्होंने सही कही, कंगना रनौत का ये बयान आप समर्थन करते हैं? 2014 में भारत को आजादी मिली है। मेरे से क्यों पूछे? मैं आपसे पूछा, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ ना। बेकार की बात करें, पूछने वाला मैं जवाब चाहता हूँ जनता। अरे भाई बेकार की बात करें। देखिए किसी के पास कुछ शब्द नहीं, आप बोलेंगे सर कंगना रनौत ने जो कहा सही कहा, गलत कहा? क्या अभी मेरे को सुना नहीं है। आपको ये भी नहीं पता क्या कहा है? भारत माता की जय बोलिए। ये सबसे बड़ी आदमी है जिन्होंने कंगना रनौत जैसे बेवकूफ बात करने वाले गलत किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। बदतमीजी नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं है सर, गलत प्लीज। अगर किसी बात बहुत अच्छी बात, इनको नहीं चला सकते। कंगना रनौत ने जो बात कही उससे आप समर्थन करते हैं या नहीं करते? मैं समर्थन करता हूँ। क्यों करते हैं? पहले बात तो कि मैं सुना नहीं उनकी बात, पूरी बात उन्होंने ये कहा नहीं है। तो आपने बिगड़ सोचे समझे, जब पता ही नहीं आपको कहना समझ। अरे बस उन्होंने बात नहीं सुनी, कह रहे मैं समर्थन करता हूँ। बोलो भारत माता की जय। सर नमस्कार। सर कंगना रनौत ने जो स्टेटमेंट दी है उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते आप? नहीं जी, मैं नहीं करता। क्यों नहीं करते? गलत बोला जी, क्या गलत बोला उन्होंने? किसानों के लिए बलात्कारी, अच्छा, और भी कुछ कहा था उन्होंने? बलात्कारी हैं, उग्रवादी हैं, ये सब गलत बोला है। तो उन्होंने कहां से ये पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, आपको पता है? मेरे को लगता है नहीं पता आपको। नहीं, मुझे वो मेरे को लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज पढ़ती है वो, जो कि उनके बारे में कहा जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो गोदी मीडिया। गोदी मीडिया वही करता है जो सरकार चाहती है ना। सरकार जो चाहती है, सरकारी मीडिया जिनको कह सकते हैं। दूसरी सरकार मीडिया जो झूठी किसानों के खिलाफ जो न्यूज चलाई थी उन्होंने, उसको पढ़ के वो बोल रहे हैं। अभी आपने है ना, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हकीकत ये है, किसानों के खिलाफ न्यूज चलाई थी उनको बदनाम करने के लिए, बिल्कुल। और उन न्यूज को पढ़ के ये लगातार बयान कर रही है ना। बिल्कुल। पहला भी उन्होंने एक बयान करा था कुछ दिन पहले भी, उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर पे जो पहलवानों का आंदोलन है, 36 दिन तक मैं लगातार था वहां पे। उनको कहा गया कि वहां पे इन्होंने पहलवानों ने न्यूज चलाई, इन्होंने पहलवानों ने कहा मोदी जी के लिए कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मैं था वहां पे मौजूद, वो कोई भी पहलवानों ने नहीं बोला था, ना किसी किसान ने बोला, ना पहलवानों ने बोला। भीड़ में से उठ के एक बंदा आया था, वो बोल रहा था, उसे माइक छीन लिया गया था। हमने बोला माइक छीन लीजिए उनसे, इनको ऐसे मन बोल रहे हैं, उससे माइक छीन लिया गया। मैंने नहीं, ओरिजिनल वीडियो मेरे पास है, सारे टाइम्स नाउ वगैरह सबने मेंशन दी न्यूज। उसके बाद उन्होंने वॉइस ओवर करके डाल दिया कि देखिए क्या बोल रहे हैं लोग, बदनाम करने के लिए। नहीं, मैंने नहीं सुना, मैंने ऐसा नहीं सुना। तो आप कंगना रनौत का समर्थन करते हैं या उनकी बात का समर्थन? नहीं, मैं नहीं करता। कंगना रनौत का भी समर्थन नहीं करते, उनकी बात का भी समर्थन नहीं करते। नहीं। ऐसे अच्छी लगती है आपको देखने? नहीं, नहीं, मुझे नहीं। देखने में अच्छी नहीं लगती, भूत नहीं लगती है ना। भूतनी की बात है, मुझे ब्यूटीफुल है देखने में तो। अच्छा चलिए, ब्यूटी देखने में तो ब्यूटीफुल है भाई। आप बोलेंगे कंगना रनौत के बारे में सर? कंगना ये देखो, अरे सब भाग रहे, देखिए सब जितने कांग्रेस के बंदे सब भाग रहे, जितने देखिए कांग्रेस के बंदे सारे भागने लग जाते हैं इस मुद्दे पे। एक ही बात बोलते भैया, बोलिए हम किसी पार्टी के नहीं हैं। नहीं भैया बोलेंगे आज कंगना रनौत ये कह रहे हैं यूट्यूब वाला लिखा हुआ है, ये कह रहे तुम लिखे हो कुछ बोल रहे हैं। एक साल से नाम है, एक साल से नाम है, आप बोलिए ना। ये अनुमति है मीडिया का, क्या बोलूं? क्या बोलना है? फिल्म आ रही है उसकी, इमरजेंसी फ्लॉप जाएगी, अरे जाएगी वैसे बोल रही है इसलिए। पार्टी का मतलब क्या है? पार्टी जो नेहरू जी के बारे में वो तो कह रहे, उन्होंने कहा राहुल जी खुश हो जाएंगे। फिल्म को तो देखो, पहले बिगड़ जाने की बदनामी कर रहे, पहले फिल्म तो देख लो। अभी मैं बोल नहीं रहे थे, आप पीछे से बोल रहे हो। भैया बोले कुछ नहीं, छोड़िए उनके बस की। भैया आप बोले कंगना रनौत जी के बारे में क्या कहेंगे? उनकी जो उन्होंने बयान करे वो सही करे? उनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि उन्होंने जिस जिम्मेवारी की वो पद है उस पर किस व्यक्ति को टिकट दिया है।
तो इस तरह के बयानबाजी आपको कह रहे हैं कि जो मीडिया में भी न्यूज चल रही है कि मनीष शंकर अय्यर जी और उनके कपिल सिब्बल से लेके सैम पित्रोदा जैसे बहुत सारे लोग क्या उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहे हैं पास्ट के अंदर, तो उन्हीं का ये संस्करण कह रहे हैं, उनको भी लोग बोल रहे हैं कि ये भी उसी तरह की बयानबाजी कर रही है। तो आपको क्या लगता है? हाँ तो फिर ठीक है, मान लेना चाहिए ना क्या? कि सी का भाई वगैरह वो उनको दे वो तेरा, ये सुनो तो सही, वे न्यूज कौन सी पढ़ के कांग्रेस चोर थी, ये महाचोर है। कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, ये महाभ्रष्टाचारी है। कांग्रेस महाबदतमीज थी, ये महाबदतमीज है। इसका तो यही मतलब निकला ना, जो उनके शब्द हैं उनके नेताओं के और जो उनका सारांश पब्लिक समझेगी। अल्लाह जाने के मेरे कमेंट्स हमारे कमेंट्स नहीं है, ये अपने उसके पर्सनल व्यक्तिगत कमेंट्स है। उसके बाद में उसको समझा भी दिया है कि ऐसी कोई भी बयानबाजी ना करे आगे से फ्यूचर में। मतलब एक सांसद को पार्टी को समझाना पड़ेगा और लिख के देना पड़ेगा। एक सांसद नहीं थी पहले, तो फिल्म लाइन से उसको पता नहीं, वो सोचिए जो मर्जी बोलते रहो। जब कोई सांसद बन गया उसके बाद वो तो पार्टी में, वही तो शुरुआत में बोला ना कि एक पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हम टिकट किस आदमी को। लेकिन न्यूज शायद वो गोदी मीडिया की न्यूज सुन के आ रही होगी, उसमें क्योंकि हर किसानों के लिए बुराई करी गई थी, पहलवानों की बुराई करी गई थी, झूठी न्यूज चलाई गई थी, तो उसी को पढ़ के वो शायद बयानबाजी कर रहे हो। तो ऑथेंटिक न्यूज नहीं होगी। मालिक ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर इस तरह के भ्रमबाजी मीडिया के लोग फैला रहे हैं तो सरकार कर क्या रही है? अगर मीडिया इतना ये सब चीजें गड़बड़ घोटाला कराया जा रहा है, ये तो फिर हर चीज में कर रहा होगा। ये मीडिया तो हमें सरकार की तरफ से चलती है, चाहे तो कांग्रेस करा दो चाहे बीजेपी करा दो। आप ही ने कहा कि सभी एक जैसे हैं, कोई चोर तो कोई महाचोर। हाँ, मीडिया तो तभी हमेशा कांग्रेस के समय कांग्रेस के यहाँ करती थी, अब बीजेपी से बीजेपी के यहाँ कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं, मीडिया के लोगों से हम पूछते हैं, भैया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कहता हमें अपनी दुकान चलानी नहीं चलानी, हमारा काम बंद हो जाएगा, हमें हालत को बंद करवा देंगे। वो मालिक मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जब पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है, आम पब्लिक क्या समझे? तो आपके लिए सॉल्यूशन क्या है? ऐसे लोगों से क्या करें फिर इस तरह का? बताइए ना, कांग्रेस आप कह रहे हैं कांग्रेस भी बेकार, बीजेपी बेकार, तो कौन सही है? सोल्यूशन है मालिक। आप बताइए। एक वोटर जो वोट देता है, अच्छे लोग उसको जागरूक करे कि वो देखे कि वो व्यक्ति कौन है जिसको मैं वोट दे रहा हूँ। आज के समय में कौन लगता है आपको, कोई लगता है कि जो सही सॉल्यूशन हो सकता है इन समस्याओं का? बहुत है, बस जैसा नाम बताइए भाई। मैं खुद हूँ। आप तो हैं, वो तो सही बात है, लेकिन आपके अलावा कोई नेशनल लीडर कोई है जिसको समर्थन करा जा सकता है? जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेशनल लीडर को देख के पार्टी चलती है। सुनो सुनो सुनो, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारी पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे आदर्श नेता है जिनको देख के सीखा जा सकता है। नाम बताइए ना उनके, आज बोलने से तो हवा में बोल रहे हैं आप। नाम बताइए कौन कौन से लीडर हैं? चुप हो गए, सुन चलिए, बोलो, भारत माता की जय। ये बोलेंगे भारत माता की जय, नहीं है ना, कोई याद नहीं आ रहा ना, बोलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन मेरे को दुख है कि आप चुप हो गए।